पिछली वीडियो में हमने आपको सिर्फ दो रीज़न बताए थे कि आप अभी भी क्यों फैट और ओबीस हो। तो इस वीडियो में उसके हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। पिछली वीडियो में हमने आपको जो प्रॉब्लम्स बताई थी, अब इस वीडियो में उसके आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। तो हमने 2 प्रॉब्लम्स बताई थी, सॉल्यूशन 3 बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। जो भी है पिछले से रिलेटेड ही है। पहला है वर्कआउट से, दूसरा है आपके स्ट्रेस से रिलेटेड, और तीसरा है आपकी डाइट से रिलेटेड। तो सबसे पहले वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेस लेवल। कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस और आपके माइंड पे स्ट्रेस डालते हैं। कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री करते हैं। बताता हूँ थोड़ा सा कैसे। जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि कौन से वर्कआउट आपकी बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको फोर्स करती है ग्रो करने पे, आपके मसल्स ग्रो करने पे। तो जब तक वो आपके मसल्स पे, आपकी बॉडी पे, माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालेगी, तब तक आप ग्रो नहीं करोगे उसमें। मेक सेंस? तो वो स्ट्रेस वर्कआउट है। तो जैसे कि आप कैसे करते हो, आपसे डे वाइज कर सकते हो। जिस दिन आपको लगे कि आज मेरा बहुत स्ट्रेसफुल डे रहने वाला है, उस दिन आप ये वाले वर्कआउट मत करो। उससे पहले ये बताता हूँ कि नॉन स्ट्रेस वाले कौन से होते हैं, जो स्ट्रेस रिलीव करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ योगा आप नॉर्मल स्लो योगा करते हो तो वो कामिंग होता है, आपको काम करता है बहुत ज़्यादा। और एग्जांपल जैसे ब्रेथ वर्क, प्राणायाम वगैरह वो आप करते हैं, वो भी आपको काम करता है। मतलब उस टाइप के प्राणायाम करते हैं तब वो आपको काम करता है। और कुछ बात करते हो जैसे टाई ची वगैरह हो गए, ये सब भी स्लो मूवमेंट्स जिसमें होती हैं, ये सब भी आपको काम करते हैं। तो इस टाइप के वर्कआउट ज़रूरी नहीं है आप रोज़ वेट ट्रेनिंग ही करो या रोज़ कार्डियो ही करो, सिंपल वर्कआउट भी कर सकते हो इस टाइप के। और मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे आप वेट ट्रेनिंग करो तो उसके लाइट सेशंस कर लो, या आप अगर आप हैवी मतलब बिल्कुल ही कामिंग और स्ट्रेस के बीच में रहना चाहते हो तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे ना बहुत ज़्यादा लाइट रहते हैं, वो बीच में रह जाते हैं। तो अब आप इसको कैसे अपने उसमें शेड्यूल वगैरह में ऐड करेंगे। जैसे कि किसी दिन आपका स्ट्रेसफुल डे है, इसमें बता रहा था, तो उस दिन आप हल्के एक्सरसाइज करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे है तो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करो, तो ऐसे आपको फायदा होगा। अब कैसे कर सकते हो, अब आपका लाइफस्टाइल ही बहुत स्ट्रेसफुल है तो आपको क्या करना है, तो आपको स्ट्रेस रिलीविंग ही अपने वर्कआउट में रिलीविंग ही रखने हैं ज़्यादातर, ताकि आप मतलब ठीक जैसे जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप स्ट्रेस वाला कर सको कि घर जाके आप रेस्ट कर सको। तो आप मेन ये समझ गए हैं कि आपको डेज लाइफस्टाइल और इस वाइज अपना वर्कआउट ऐसे शेड्यूल करना है कि आपको, अगर आप मतलब नॉर्मल रहते हो तो आप स्ट्रेस वाले वर्कआउट कर लो, और अगर आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीविंग वर्कआउट्स कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट है डाइट अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट। ये मैं उल्टा भी कर लेता हूं, अभी इस पॉइंट के बाद बताता हूं उल्टा कैसे करता हूं। तो आप देखो, एक काव जो होती है, हम जैसे कि ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे काव जो खाती है वो अलग होता है, जबकि एक हॉर्स अलग खाता है। दोनों के काम में कैसे फ़र्क है और उनके डाइट में कैसे फ़र्क है, थोड़ा सा आप देखा होगा, आपने देखा होगा, रिलेट कर पाओगे। गाय क्या काम करती है, गाय का काम होता है दूध देना। वो ज़्यादातर लोगों के घर पे रहती है, लोग उसे घुमाने ले जाते हैं और दैट्स इट, उसका वर्कआउट इतना ही है। तो वो क्या खाती है, घास, रोटी, थोड़ा बहुत घर पे चारा वगैरह, ये सब चीज़ें खाती है, सिंपल चीज़ें। अब दूसरे पे आता हूँ घोड़े पे। घोड़ा कितना ज़्यादा वर्कआउट करता है। घोड़ा आप देखो मतलब बहुत तेज़ भागने के लिए बना होता है, तो उसे घुड़सवारी के लिए यूज़ किया जाता है। पहले तो उसको यूज़ किया जाता था युद्ध वगैरह में। तो उस टाइप की वो कैसी चीज़ें खाता है, वो थोड़ी हैवी चीज़ें खाता है, जैसे चने, मूंगफली, इस टाइप की वो उसे हैवी चीज़ें खिलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे काम वैसा करना है। तो अगर आप ये थोड़ा कॉमन सेंस विड्रॉ करो इसमें से, आप जैसा वर्कआउट होता है उस हिसाब से खाओगे ऑब्वियसली। अगर आप टाई ची या फिर नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करके हैवी वेट लिफ्टिंग वाला खाना खाओगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, बल्कि आप मोटे ओबीस हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप वेट लिफ्टिंग करके वेट लिफ्टिंग वाला फिर आप अगर फूड कंज्यूम करते हैं, उस टाइप की डाइट्स कंज्यूम करते हैं, तब आपके लिए ठीक है। समझे आप? जैसा वर्कआउट करना है आपको उस हिसाब की आपको डाइट लेनी है। या मैं उल्टा भी कैसे कर लेता हूं बताता हूं, कि जैसे कि जिस टाइम पे, जैसे कि किसी वीक के लिए मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, तो उस वीक के लिए मैं डाइट उतनी हैवी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी पे हैवी लगेगी, मुझे सुस्ती वगैरह, नींद वगैरह आएगी, उस पर नहीं लूंगा। उस टाइप में उस हिसाब से थोड़ी सी कैलोरीज डाइट वगैरह जैसे भी आप करते हो मैं कम कर लूंगा उस हिसाब से। मेक सेंस? अब ऐसे खाना, आपको दूसरा एक पॉइंट आता है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। ये अपने आप में एक अच्छा सा बड़ा टॉपिक है, इस पर भी एक अलग वीडियो बन सकती है। माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है कि जब आप आराम से बैठ के शांति से खाते हो, आपको पता होता है कि कितना खाना है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या उसमें अच्छी नहीं लग रही है, कल को उसमें क्या चीज़ बढ़ानी है, घटानी है, या अब सीज़न चेंज हो गया है तो आप कैसे चीज़ें ऐड या वो करनी है, क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या नहीं अच्छी लग रही हैं। अगर इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप करने बता दीजिए, इस पर मैं अलग से बना दूंगा। इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली यही 2 पॉइंट्स हैं इस वाले पार्ट में कि आपको डाइट कैसे कंज्यूम करनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट जो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। अब इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें जो सब बताते हैं, मैं बता देता हूँ आपको ऊपर से थोड़ा सा आप समझो कि एक बार में एक ही काम करें उससे स्ट्रेस रिड्यूस होगा आपका।
नेचर के टच में रहें, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मेडिटेशन करें स्ट्रेस रिड्यूस होगा, वर्कआउट उस हिसाब से करें, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ आपको 2 अलग पॉइंट बता दूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन थोड़ा नोटिस किया, जो शायद आपका इतना ध्यान नहीं गया हो, या गया हो तो आपने इतना मतलब विड्रॉ नहीं किया उससे चीज़ें, वो मैं बताता हूँ। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि सिंक विद नेचर। सिंक विद नेचर मतलब दिन हुआ है तो दिन हुआ है काम करने के लिए, आप दिन में काम करेंगे। रात हुई है तो रात हुई है सोने के लिए, आप उसमें पार्टी नहीं करेंगे, आप उसमें सोएंगे। मेक सेंस? तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है कि चलो हफ्ते में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, लेकिन रोज ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब आप नेचर से सिंक कर देते हो। अब जैसे कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि खाना किस हिसाब से खाना चाहिए, दोपहर को सबसे हैवी मील लेनी चाहिए और ब्रेकफास्ट में थोड़ी मॉडरेट, और शाम को और हल्की मील लेनी चाहिए, इस टाइप की आप मील्स लेंगे। तो बेसिकली नेचर के हिसाब से आप जब सिंक हो जाते हो, सीजन्स के हिसाब से चीज़ें खाते हो, तो वो आपको एक बहुत बड़ा एड ऑन करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल में। हमारी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे ही हम अपना स्ट्रेस हटा दें, ताकि जो और स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी झेल सके, क्योंकि आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को। और ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बताता हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आप करते हो तो आप में वो एनर्जी भरते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप करते हो तो आपसे एनर्जी ले लेते हैं, आप उसे एग्जॉस्टेड फील करते हो करके। अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक्टिविटी करने में मज़ा आता है। आप मुझे एक जगह बिठा दोगे खाली लैपटॉप में काम करने के लिए, मैं बोर हो जाता हूँ उसमें, मुझे मज़ा नहीं आता है। एक्सेल पे काम करना वगैरह मुझे बोरिंग लगता है, आता है कर लेता हूँ लेकिन बोरिंग लगता है बैठना। लेकिन कोई और बंदा दूसरा होगा जिसे वही काम बहुत अच्छा लगता होगा, तो वो ये वाले जैसे एक्सेल में काम करने का काम, उसमें एनर्जी भरता है, मुझसे एनर्जी ले लेता है, मैं एग्जॉस्ट फील करता हूँ, जो काम करना भी चाहता हूँ फिर वो भी करने का मन नहीं करता। तो अब जैसे कि मुझे किस में मज़ा आता है, मुझे जैसे मज़ा आया कि जैसे कि मुझे एक्टिविटी में मज़ा आता है, मैंने कहा, तो जैसे कि कुछ खेल वगैरह करने में, जैसे कि फुटबॉल वगैरह जो भी नॉर्मल जैसे बच्चों के साथ खेल लिया, अपने डॉग को घुमाने ले गया, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा करूँगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। और वो बंदा जिसे एक्सेल पसंद है तो वो एक्सेल या इस टाइप बैठने के काम ज़्यादा करेगा, तो उसे उसमें मज़ा आएगा। तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे पहले कभी ध्यान नहीं गया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि कुछ चीज़ें आप में एनर्जी भर देती हैं, कुछ चीज़ें आप में एनर्जी ले लेती हैं। तो पॉइंट बेसिकली ये है कि आप अपनी जॉब वगैरह ऐसी करें, ऐसी चीज़ में करें कि जो आप में एनर्जी भर दे। तो आप काम करके आए हो, काम कहाँ हुआ वो, आप में तो एनर्जी भर गई उससे, आपको काम लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको एनर्जी भर देगा उससे वो। तो उस टाइप के मैक्सिमम जैसे 70% काम आपका दिन का वैसा होना चाहिए जो आप में एनर्जी भरे, ना कि आपसे एनर्जी ले, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। बस यही कुछ पॉइंट्स थे, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन यही हम सही नहीं कर सकते। आप यही सही कर ले, छोटी छोटी चीज़ें ऐड होकर, जब बूंद बूंद से समंदर बनता है, छोटी चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे तो मतलब बढ़िया, सब चीज़ आपकी बढ़िया हो जाएंगी, मस्त एकदम। तो इस वीडियो में तो यहीं से बस यहीं तक कहना चाहूँगा मैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।